फिर से स्वागत करता हूँ। और सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम नए वीडियो में क्या देखेंगे, तो आज हम देखेंगे कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनवाए। ठीक है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट हैं जो उसने बनवाए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, बदायूं की जामा मस्जिद है, इल्तुतमिश का उसका खुद का मकबरा है और हौज शमशी है। ठीक है, तो इसके बारे में आप कुछ तो जानते ही हैं कि इसको क्या कहा गया है, गुलामों का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी था। ठीक है, 1211 ईस्वी में यानी 1211 AD में दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो इसके बारे में अभी फ़िलहाल हमें मॉन्यूमेंट के बारे में पता देखना है बस। तो इसने कौन कौन से मॉन्यूमेंट बनवाए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बदायूं की जामा मस्जिद के बारे में। किसके बारे में? बदायूं की जामा मस्जिद के बारे में, क्योंकि ये सुल्तान बनने से पहले क्या था, बदायूं का सूबेदार था, गवर्नर था। तो वहाँ भी इसने काफ़ी मॉन्यूमेंट बनवाए हैं, तो उनको देखेंगे। तो शुरुआत किससे कर रहे हैं हम? बदायूं की जामा मस्जिद से। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो बदायूं की जामा मस्जिद जो है, इसकी नींव 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रखी थी। किसने रखी थी? 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने, जब वह बदायूं का सूबेदार था। जो मैंने अभी आपको बताया क्या कि सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं का सूबेदार था। तो इसकी नींव तो इसने रख दी 1210 में, लेकिन क्या होता है कि 1211 ईस्वी में ये दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। कौन? इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो उसको फिर दिल्ली आना है बदायूं से। तो उसके बाद यानी 1211 में जब ये दिल्ली आ गया, तो इसका बेटा बदायूं का सूबेदार बना, जिसका नाम था रुकनुद्दीन। इसका पूरा नाम है रुकनुद्दीन फिरोज़। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि 1210 में इल्तुतमिश जब बदायूं का गवर्नर था, इसने बदायूं की जो जामा मस्जिद है उसकी नींव रख दी थी। लेकिन 1211 में जब वो दिल्ली का सुल्तान बना तो बदायूं से दिल्ली आ गया, और बदायूं का गवर्नर कौन बना? उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज़। इस कारण से मस्जिद का निर्माण कार्य रुकनुद्दीन ने 1225 में पूरा करवाया। इसका मतलब है 1210 में इस मस्जिद की नींव रखी गई और 1225 में इसका रुकनुद्दीन फिरोज़ ने पूरा करवाया, यानी कि लगभग 15 साल इस मस्जिद को बनने में लगे। ठीक है जी, दो चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ देखते हैं। तो ये जो मस्जिद है, इसमें फ़ारसी और अफ़गानी स्थापत्य कला यानी कि पर्शियन और अफ़गान आर्किटेक्चर से मिला जुला है इसमें, यानी दोनों आर्किटेक्चर के जो भी फीचर्स हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की एक बार मरम्मत किसने करवाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने भी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय पर इसकी मरम्मत भी करवाई है। और इसके साथ ही साथ ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी बदायूं की जामा मस्जिद। इसके साथ ही साथ इल्तुतमिश जब बदायूं का सूबेदार था, उसने कुछ और मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे वहाँ पर बदायूं में। तो वो कौन कौन से थे? तो इस मस्जिद के अलावा इल्तुतमिश ने बदायूं में शमशी ईदगाह, हौज शमशी यानी कि तालाब, और एक मदरसा भी बनवाया था जो कि मोहम्मद गौरी के नाम पर था। उसका नाम था मदरसा-ए-मुअज़्ज़ी। ठीक है, तो बदायूं में इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद बनवाई, शमशी ईदगाह बनवाया, हौज शमशी बनवाया और मदरसा-ए-मुअज़्ज़ी बनवाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? आगे है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये क्या नाम है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये जो मकबरा है ये इल्तुतमिश के बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद का है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सुल्तानगढ़ी का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए कि सुल्तानगढ़ी का मतलब है गुफा का सुल्तान। क्या मतलब है सुल्तानगढ़ी का? गुफा का सुल्तान। इसे गढ़ी क्यों कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। चलिए पिक में समझते हैं थोड़ा सा। तो आपको पिक से लग रहा होगा कि ये एक किलेनुमा है। क्या है? किलेनुमा है। ये एक किले की तरह है। ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, यानी ऊंचाई पर बना हुआ है, और उसके चारों कोनों पर छोटे छोटे बुर्ज हैं यानी टावर हैं।
तो इसका जो डिज़ाइन है वो एक किले की तरह है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, गढ़ी। गढ़ी या किले का एक ही मतलब होता है, तो इसका नाम दिया गया है गढ़ी। तो देखते हैं अब इसी में मकबरा किसका है। तो ये मकबरा इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। किसका मकबरा है? इल्तुतमिश के बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद, जिसकी डेथ 1229 AD में बंगाल में हुई थी। तो जब इसकी डेथ होगी तो इसकी जो भी शरीर था, पार्थिव शरीर था, उसे इल्तुतमिश दिल्ली लेकर आया, और दिल्ली में इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर दूर मलकपुर गांव है एक, वहाँ पर इस मकबरे का निर्माण करवाया। तो ये मलकपुर गांव जो है ये वसंत कुंज के पास है, यानी कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन महमूद का है, वह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। तो ये जो मकबरा है, जब इसका जो अंदर का मध्य भाग है, यानी अहाता है, यानी जिसे कोर्टयार्ड बोलते हैं, तो जो अहाते का मध्य भाग है वहाँ पर भूमिगत गढ़ी है, यानी कि एक बेसमेंट बना हुआ है, बेसमेंट नुमा जगह है जिसको गुफा कहते हैं, भूमिगत गढ़ी है। उस बेसमेंट में नसरुद्दीन महमूद की कब्र है। क्या है? बेसमेंट के अंदर नसरुद्दीन महमूद की कब्र है। वहाँ पर टोटल 3 कब्र हैं, जिसमें से एक की पहचान हुई है, नसरुद्दीन महमूद की है वो, बाकी 2 की पहचान नहीं हुई है। तो इस मकबरे को जब इल्तुतमिश ने भारत में बनवाया, तो इस मकबरे के साथ ही उसने भारत में मकबरों के निर्माण का श्री गणेश किया, यानी कि शुरुआत करी मकबरा बनाने की। इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा गया है इतिहास में? मकबरा शैली का जन्मदाता। क्या कहा गया है? इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता, या इसे ये भी कहा जाता है मकबरा का पितामह, क्योंकि मकबरा बनाने की जो स्थापत्य कला थी, जो आर्किटेक्ट था, वो इल्तुतमिश ने शुरुआत की भारत में। ठीक है, और इस मकबरे के बारे में एक बात और है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बात मानती है कि इस मकबरे में हिंदू और जैन बौद्ध मंदिरों से लूटी गई सामग्री भी यूज़ हुई है, मटेरियल भी यूज़ हुआ है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी दीवारों पर यक्ष, मगरमच्छ, कमल आदि फूलों के डिज़ाइन बने हुए हैं। तो एक तर्क दिया जाता है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका है? इल्तुतमिश के बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद का है, और वह कहाँ पर है? वो दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे हम खुद इल्तुतमिश का मकबरा। ये भी मकबरा इसने खुद ही अपने लिए खुद ही बनवाया था। तो ये कहाँ पर है, कैसा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है, इसका निर्माण 1235 ईस्वी में स्वयं इल्तुतमिश ने दिल्ली के महरौली में करवाया था। तो क्या जानकारी मिली कि इल्तुतमिश का मकबरा जो है 1235 ईस्वी में खुद इल्तुतमिश ने बनवाया, और जो कि दिल्ली के महरौली में है। महरौली में भी कहाँ? कुतुब कॉम्प्लेक्स में। ठीक है जी। तो एक बात पता चली हमारे को, ये है, ये जो मकबरा है एक कक्षीय है, यानी कि एक सिंगल रूम की तरह है, जिसमें कि 3 प्रवेश द्वार हैं, 3 एंट्रेंस गेट हैं, जो कि नॉर्थ, ईस्ट और साउथ में है। और इसका निर्माण जो है लाल पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है? लाल पत्थर से। ये जो मकबरा है इल्तुतमिश का, ये जो है बाहर से तो बहुत सादगीपूर्ण है, बड़ा सिंपल है, लेकिन अंदर इसको कुरान की आयतों से सजाया गया है, सजावट नक्काशी की गई है। अगर हम पिक में भी देखें तो पिक में क्या है, ये अंदर का एरिया है, ये अंदर की दीवारें हैं ये। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें सब पे ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं, ये कुरान की आयतें हैं जो लिखी हुई हैं इसको सजावट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या रह गया हमारा इसके बारे में। तो ये जो मकबरा है इल्तुतमिश का, हमने देख ही लिया कहाँ पर है, दिल्ली के महरौली में स्थित है, बनवाया इल्तुतमिश ने खुद, और ये बाहर से सादगीपूर्ण है और अंदर से कुरान की आयतें अंकित हैं। एक बात और है इस मकबरे के बारे में कि इस पर जो है गुंबद नहीं है। तो ये माना जाता है कि मकबरे पर एक गुंबद से ढका गया होगा, ढकने की योजना थी, लेकिन वह गिर गया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय पर इस गुंबद को दोबारा प्रतिस्थापित करने की कोशिश की,
लेकिन वह फिर भी गिर गया, और उसके बाद किसी भी सुल्तान या किसी और भी बादशाह ने इसको गुंबद को दोबारा से लगवाने की कोशिश नहीं की। तो ये इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में जानकारी थी। अगला देखते हैं, हौज ए शमशी, यानी कि एक तालाब बनवाया था उसने। किसने? इल्तुतमिश ने। तो उसके बारे में देखते हैं। तो हौज ए शमशी जो है, यानी कि एक तालाब है, इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में खुदवाया, जो कि दिल्ली के महरौली में आज भी मौजूद है। तो इस तालाब को खुदवाने का कारण क्या था कि जब इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, तो दिल्ली में जो महरौली क्षेत्र है वह पानी की बड़ी किल्लत है, परेशानी होती थी। तो उसने पानी की अच्छे से व्यवस्था करने के लिए तालाब खुदवाया, जो कि महरौली में खुदवाया। जब इल्तुतमिश ने तालाब खुदवाया था तब ये लगभग 5 एकड़ में था। कितने में था? 5 एकड़ में था। लेकिन आज अगर हम देखें वर्तमान स्थिति, तो ये बहुत ही छोटा हो गया है। उस समय तालाब इतना बड़ा था कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को का यात्री था वो, मोरक्को देश से भारत यात्रा करने आया था, जो कि काफ़ी फेमस भी हुआ। तो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भी बहुत प्रभावित हुआ था इस तालाब को देखकर। और ये जो तालाब है, इसके निर्माण के पीछे एक कहानी भी जुड़ी है। वह कहानी क्या है? तो कहानी ये है कि कहा जाता है कि जब इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी शिफ्ट की, तो इल्तुतमिश परेशान था कि पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, पानी की किल्लत है। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, रात में एक सपना आता है, एक रात, जिसमें उसके सपने में पैगंबर मोहम्मद आते हैं और वो उसको स्पेसिफिक जगह के बारे में इशारा करते हैं कि तुम वहाँ पर खुदाई करवाओ, वहाँ पर तालाब बनवाओ। और ऐसा ही एक सपना कहा जाता है चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आया था। तो जब अगले दिन इल्तुतमिश उस जगह पर जाता है, तो वहाँ पर उसे पैगंबर मोहम्मद के घोड़े के खुर के निशान भी मिले। तो उसने वहाँ पर ज़मीन को खुदवाया और एक तालाब बनवाया, जिसको नाम दिया गया हौज ए शमशी। ठीक है। इन सब के अलावा भी इल्तुतमिश ने कुछ और भी मॉन्यूमेंट बनवाए, जैसे कि अतरकीन का दरवाज़ा, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने जोधपुर के नागौर में करवाया था, जिसका पुनः निर्माण किसने करवाया, यानी उसमें जो भी मरम्मत वगैरह जो भी करवाई गई वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई। इसके अलावा इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसे भी स्थापित किए। तो दिल्ली में उसने 2 मदरसे स्थापित किए थे। पहला मदरसा है दिल्ली का मदरसा मुअज़्ज़ी, जो कि उसने मोहम्मद गौरी के नाम पर बनवाया, और दूसरा मदरसा है नासिरी मदरसा, जो कि उसने अपने बड़े बेटे के नाम पर लिखा। और इसके अलावा इल्तुतमिश ने मुल्तान में एक स्कूल भी बनवाया। ठीक है। तो यानी इससे क्या पता चलता है, इल्तुतमिश ने एजुकेशन के लिए भी काम किया, शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया उसने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इल्तुतमिश के मॉन्यूमेंट के बारे में जो उसने बनवाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, औरों को भी अच्छा पता चले, जानकारी मिले। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।